हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जहां सूरज सोने के आंसू रोता है। एक ऐसा पदार्थ जो समय जितना ही पुराना है, एम्बर। जी हां, आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा अंबर वाले देश के बारे में 12 रहस्यमयी बातें जानेंगे। फॉसिलाइज्ड रेजिन के जरिए बताए गए प्राचीन रहस्यों से लेकर अंबर ज्वेलरी की चमकदार खूबसूरती तक, हम गोल्ड ऑफ द नॉर्थ की दिलचस्प कहानियों को उजागर करेंगे। कुछ वाकई दिलचस्प रहस्यों को जानने के लिए बने रहे। रूस के बीचों बीच कैथरीन पैलेस में एक ऐसा अजूबा था जो हजारों सूर्यास्तों की रोशनी से जगमगाता था, अंबर रूम। 100,000 से ज्यादा बारीकी से तराशे गए अंबर पैनल से बनाया गया। यह प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम का जार पीटर द ग्रेट को एक तोहफा था। अंबर की गर्माहट से नहाया हुआ यह चमकदार कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह वैभव और कलात्मकता का प्रतीक था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। अंबर रूम बिना किसी निशान के गायब हो गया, एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो आज भी इतिहासकारों और खजाना ढूंढने वालों को हैरान करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में अंबर का एक टुकड़ा पकड़े हुए हैं, उसकी सुनहरी गहराई में देख रहे हैं और देखते हैं एक पूरी तरह से संरक्षित मच्छर लाखों सालों से समय में जमा हुआ। यह अंबर फॉसिल का जादू है। प्रागैतिहासिक जीवन के ये छोटे कैप्सूल हमें सुदूर अतीत की एक अनोखी झलक देते हैं। महीन पंखों वाले नाजुक कीड़ों से लेकर प्राचीन पौधों के टुकड़ों तक, अंबर लंबे समय से विलुप्त जीवन के जटिल विवरणों को संरक्षित करता है। हर टुकड़ा एक टाइम मशीन है जो हमें उस युग में ले जाती है जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। सदियों से अंबर एक बेशकीमती चीज रहा है। इसकी सुंदरता और रहस्य प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ महाद्वीपों को पार करते रहे हैं। ऐसा ही एक मार्ग जिसे अंबर रोड के नाम से जाना जाता है, बाल्टिक तट से, जहां अंबर बहुतायत में था, भूमध्य सागर तक जाता था। रास्तों के इस जटिल नेटवर्क ने चांदी, कांस्य और यहां तक कि विदेशी मसालों सहित अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए अंबर के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। अंबर रोड केवल व्यापार का मार्ग नहीं था, यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक माध्यम था जो अंबर के आकर्षण के माध्यम से दूर की सभ्यताओं को एक साथ जोड़ता था। चैप्टर 4, ज्वेलरी में अंबर, श्रृंगार और महत्व। प्राचीन रानियों के झिलमिलाते हार से लेकर आज पहने जाने वाले जटिल पेंडेंट तक, अंबर ने विभिन्न संस्कृतियों और पूरे इतिहास में लोगों के शरीरों की शोभा बढ़ाई है। सिर्फ एक रत्न से कहीं अधिक, अंबर कई समाजों में एक विशेष महत्व रखता है। कुछ में यह माना जाता है कि इसमें सुरक्षात्मक गुण होते हैं जो बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं और सौभाग्य लाते हैं। दूसरों में इसके गर्म सुनहरे रंग सूर्य से जुड़े होते हैं जो जीवन, ऊर्जा और नवीकरण का प्रतीक है। चैप्टर 5, अंबर के उपचार, गुण, प्राचीन उपचार। सदियों से पारंपरिक चिकित्सकों ने न केवल इसकी सुंदरता के लिए बल्कि इसके कथित उपचार गुणों के लिए भी अंबर की क्षमता को पहचाना है। कई संस्कृतियों में अंबर को एक अनोखी ऊर्जा माना जाता है जो कल्याण को बढ़ावा दे सकती है। शिशुओं में दांतों के दर्द को शांत करने से लेकर सिरदर्द को कम करने तक अंबर का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। जबकि इन दावों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, अंबर की उपचार शक्ति में विश्वास बना रहता है जो पारंपरिक ज्ञान की पीढ़ियों से होकर गुजरता है। चैप्टर 6, पौराणिक कथाओं में अंबर, देवताओं और आंसुओं की कहानियां। अंबर के मनमोहक आकर्षण ने विभिन्न संस्कृतियों के मिथकों और किंवदंतियों में अपना रास्ता बना लिया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अंबर सूर्य देवता हेलियोस के पुत्र फेथोन की दुखद कहानी से जुड़ा है। आकाश में फेथोन के लापरवाह रथ की सवारी ने पृथ्वी को झुलसा दिया और उसकी दुखी बहनों ने आंसू बहाए जो अंबर में सख्त हो गए। लिथुआनियाई लोक कथाओं में अंबर समुद्र की रानी जुराटे से जुड़ा है जिसने अपने पानी के नीचे के महल को अंबर के खजानों से सजाया था। पीढ़ियों से चली आ रही ये मिथक और किंवदंतियां अंबर की उत्पत्ति और रहस्यमय गुणों के साथ स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। चैप्टर 7, अंबर खनन, सुनहरे आंसुओं का उत्खनन। विशाल खुले गड्ढे वाली खदानों की कल्पना कीजिए जहां अंबर की निरंतर खोज से पृथ्वी पर निशान पड़ गए हैं। इन फॉसिलाइज्ड खजानों को निकालने की प्रक्रिया कठिन और मांग वाली है। खनिक तलछट की परतों की सावधानी पूर्वक खुदाई करते हैं। अक्सर अंबर को उसकी रेतीली कब्र से हटाने के लिए उच्च दबाव वाले पानी के जेट का उपयोग करते हैं। अंबर का सबसे बड़ा भंडार बाल्टिक क्षेत्र में पाया जाता है।
जहां कभी इस गोल्ड ऑफ द नॉर्थ का उत्पादन करने वाले प्राचीन वन फलते फूलते थे। अंबर की खोज आज भी जारी है, जो इसके स्थायी मूल्य और इसके रहस्यों से प्रेरित है। चैप्टर 8 कला में अंबर, प्राचीन कलाकृतियों से आधुनिक कृतियों तक। अंबर का आकर्षण गहनों में इसके उपयोग से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पूरे इतिहास में कलाकार और शिल्पकार इस चमकदार सामग्री से मोहित रहे हैं, इसे कला के उत्तम कार्यों में शामिल करते हैं। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से लेकर मोज़ेक और सजावटी वस्तुओं तक अंबर ने विभिन्न कलात्मक आंदोलनों पर अपनी छाप छोड़ी है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक अंबर मैडोना है, जो पूरी तरह से अंबर से तैयार की गई वर्जिन मैरी का एक आश्चर्यजनक चित्रण है। ये कलात्मक रचनाएं इस फॉसिलाइज्ड रेजिन की बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। चैप्टर 9 आधुनिक विज्ञान में अंबर अतीत को खोलना। जबकि अंबर लंबे समय से अपनी सुंदरता और कथित उपचार गुणों के लिए बेशकीमती रहा है, यह आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी उभरा है। अंबर की उल्लेखनीय संरक्षण क्षमता वैज्ञानिकों को प्राचीन कीड़ों और पौधों का असाधारण विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देती है। अंबर में फंसे फॉसिलाइज्ड जीवों से निकाला गया डीएनए विकासवादी वंश और पिछले पारिस्थितिक तंत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंबर अब केवल अतीत की खिड़की नहीं, यह एक ऐसी कुंजी है जो हमारे ग्रह के इतिहास के रहस्यों को उजागर करती है। चैप्टर 10 अंबर संग्रहालय प्रदर्शन पर खजाने। जो लोग अंबर के आकर्षण से मोहित हैं, उनके लिए अंबर संग्रहालय जाना जरूरी है। दुनिया भर में ये संस्थान अंबर के नमूनों के विशाल संग्रह रखते हैं, जो इस गोल्ड ऑफ द नॉर्थ की विविधता और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक खजाना लिथुआनिया में पलांगा अंबर संग्रहालय है, जहां अंबर के 28,000 से ज्यादा टुकड़े हैं, जिनमें दुर्लभ कीड़े और पौधे शामिल हैं। समय में फंसे सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़ी अंबर की मूर्तियों तक, ये संग्रहालय अंबर की मनोरम दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। चैप्टर 11 साहित्य में अंबर झिलमिलाते शब्द। पूरे इतिहास में लेखकों और कवियों पर अंबर का आकर्षण नहीं खोया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक अंबर ने लिखित शब्द में अपना रास्ता खोज लिया है, जो अक्सर कालातीतता, सुंदरता और रहस्य का प्रतीक है। शेक्सपियर ने अपने नाटक 12th नाइट में एक पात्र के बालों का वर्णन सुनहरे अंबर की तरह किया है। कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने काम दी प्रिंसेस में अंबर के आंसुओं के बारे में लिखा है। ये साहित्यिक संदर्भ अंबर के साथ स्थायी आकर्षण और आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। चैप्टर 12 लोकप्रिय संस्कृति में अंबर, जुरासिक पार्क से आधुनिक स्क्रीन तक। जुरासिक पार्क के प्रतिष्ठित दृश्य को कौन भूल सकता है, जहां अंबर में बंद एक मच्छर डायनासोर को फिर से बनाने के लिए डीएनए प्रदान करता है। इस लोकप्रिय फिल्म ने अंबर के आकर्षण को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया, इसके प्राचीन रहस्यों में नए सिरे से रुचि जगाई। लेकिन जुरासिक पार्क लोकप्रिय संस्कृति में अंबर की उपस्थिति का सिर्फ एक उदाहरण है। फैशन पत्रिकाओं में प्रदर्शित गहनों से लेकर वीडियो गेम में दिखाई देने वाली अंबर कलाकृतियों तक, ये फॉसिलाइज्ड रेजिन हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। आउटरो। अगली बार तक। जैसे ही अंबर की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम अतीत के इस असाधारण उपहार के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की भावना के साथ रह जाते हैं। इसकी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर कला, विज्ञान और लोकप्रिय संस्कृति में इसकी स्थायी उपस्थिति तक अंबर मोहित और प्रेरित करता रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।